प्रीवियस सेशन में हमने यहाँ पे कंप्लीट पार्टीशन वॉल लोड एंड वाटर टैंक लोड अप्लाई कर लिया था। इस सेशन में यहाँ पे कंप्लीट स्टेयरकेस लोड कैसे अप्लाई करना है वो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये डबल एल शेप्ड स्टेयरकेस हमारे पास दी गई है और ये 4 कॉलम्स पे ये आपका कंप्लीट स्टेयरकेस बनेगा। हम अपना स्टार्ट प्रो मॉडल ओपन करते हैं, लोड केसेस डिटेल पे जाके ऐड पे आते हैं, डेड पे जाते हैं और स्टेयर्स डेड लोड में ऐड करता हूँ और लाइव पे जाता हूँ और स्टेयर्स लाइव लोड में यहाँ पे ऐड करता हूँ। मैंने 2 लोड्स इस तरह से ऐड किए। वन इज योर स्टेयरकेस डेड एंड सेकंड इज योर स्टेयरकेस लाइव। इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिस्टमैटिक मैनर में इसको बढ़ा रहा हूँ। आप चाहो तो डेड लोड में ही स्टेयरकेस डेड लोड ऐड कर सकते हैं, लाइव लोड में ही स्टेयरकेस लाइव लोड को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट ऐसे थोड़ा समझने में आसानी रहेगी हमारा कि क्या रिएक्शन और स्टेयरकेस की वजह से क्या डिटेल्स आ रही है। अब मैं यहाँ से सिंपल टॉप व्यू लगाऊंगा, सेलेक्ट बीम कर्सर और ये पर्टिकुलर सेक्शन को सेलेक्ट करूंगा जहां पे मुझे अपना स्टेयरकेस क्रिएट करना है। तो टॉप पे जाके जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो व्यू पे जाके आइसोमेट्रिक देखूंगा तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। राइट क्लिक करके सिंपल न्यू व्यू करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये स्टेयरकेस का पोर्शन आपके पास आ गया। अब स्टेयरकेस जो हमें बनानी है वो यहाँ से राइज ना करके वो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस से राइज कर रही है, यहाँ से राइज कर रही है, फिर इधर जा रहा है और फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से। अगर मैं इसको शो करूँ प्रीवियस यानी पार्ट 4 में मैंने आपको रेविट स्ट्रक्चर में इस चीज को मॉडल करके भी दिखाया था कि जो आपकी स्टेयरकेस बन के आ रही है वो किस तरह से आ रही है। एज यू कैन सी रेविट स्ट्रक्चर मॉडल में ये पार्ट हमने यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट रेडी किया, ठीक है ना। अभी आप देखोगे जो हमारी बीम है वो पर्टिकुलर यहाँ पे है, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे। हम क्या करेंगे, स्टार्ट प्रो पे यहाँ पर एक हिडन बीम क्रिएट करेंगे जिससे कि जब ये स्टेयरकेस आए तो इस बीम पे रेस्ट कर सके। और स्टार्टिंग में भी यहाँ पे एक बीम हम क्रिएट करेंगे जिससे कि आप एक स्टार्टिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर सको। अब कैसे करना है इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझते हैं। तो पहले हम ऑटोकैड प्लान पे आएंगे और यहाँ पे प्रॉपर डिटेल्स निकालेंगे। जो बीम आपकी रहेगी हिडन बीम वो यहाँ पे आपकी रहेगी इस पर्टिकुलर सेक्शन। यहाँ से सिंपल एक लाइन बीम लेयर ले लीजिए, लाइन ले लीजिए और यहाँ से एक लाइन क्रिएट करके इसको ऑफसेट दे देता हूँ 9 इंचेस। ना ये सेलेक्ट करके इसको मैं मूव कर लेता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से पिक करके अपने बीम लेआउट प्लान पे, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे भी रहेगा एंड कॉपी कर लेते हैं सिंपल इस पॉइंट से इस पर्टिकुलर सेक्शन और फिर आपका हेडरूम में नहीं रहेगा। प्लिंथ बीम रहेगी फर्स्ट और टेरेस पे हमें ये चीज क्रिएट करना पड़ेगा। अब इसका जो डेप्थ है ये स्लैब के हम बराबर रख सकते हैं। अभी स्लैब के बराबर रखेंगे यानी कि 9 इंचेस बाय आपका कितना हो जाएगा, स्लैब की थिकनेस हमने दी है, लेट्स से यहाँ पे अगर मैं 6 इंचेस की भी स्लैब लेता हूँ तो 0.150 मीटर्स हो जाएगा यानी कि 150 mm हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बीम फेल करती है तो हम आगे चल के फिर इसका साइज क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। तो पहले ये बीम क्रिएट करते हैं। इस बीम को क्रिएट करने के लिए सिंपल यहाँ पे आप देखिए आ जाइए डायमेंशन पे और ये डायमेंशन आप मेजर करो फ्रॉम दिस पॉइंट टू, इनका मिड चाहिए। M2P एंटर, फर्स्ट क्लिक सेकंड क्लिक, ये सेंटर पे आ गया। तो ये जो डायमेंशन हमारे पास आ रही है दैट इज 2.261 मीटर्स। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ज्योमेट्री पे जाके ट्रांसलेशन रिपीट इन एक्स डायरेक्शन क्योंकि ये एक्स में मुझे बनाना है, 1 स्टेप एंड 2.261। इसको आप सिंपल लिंक नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बीम्स क्रिएटेड है और जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये इस तरह से बीम्स यहाँ पे पहले तो क्रिएट हो गए। अब प्रॉपर्टी पे आके एक न्यू प्रॉपर्टी हम डिफाइन करेंगे, रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी। जो डेप्थ है वो 0.150 है और जो विड्थ है वो हमारे पास 0.230 है। ऐड क्लोज और यहाँ पे इन बीम्स को सेलेक्ट करके ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हम क्या कर दे रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। तो ये पहला काम हो गया हमारा। अब यहाँ पे आप स्टेयरकेस बनाना स्टार्ट करोगे।
स्टेयरकेस बनेगी कैसे, इसका हम यहाँ पे देखते हैं। सो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे बात करें, सो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है, अगर हम यहाँ सेंटर से इसको देखें तो सेंटर से ये पर्टिकुलर विड्थ, ये हमारे पास 0.914 मीटर्स, ठीक है। सो अगर आप कर्सर को थोड़ी देर बीम पे प्लेस करोगे, सो आप देख सकते हो ग्रीन मार्क आ रहा है, यानी कि स्टार्टिंग है और ये आपका एंडिंग है। सो स्टार्टिंग से 0.914 पे आपका एक नोड हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा। नोड अभी शो नहीं हो रहा है, तो शिफ्ट के प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नोड आपका डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ सेलेक्ट पे जाते हैं, नोड कर्सर पे आते हैं, इस नोड को सेलेक्ट करके आप ट्रांसलेशन रिपीट करा सकते हैं, बट ये ओवरलैपिंग होगी एक तरह से। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ज्योमेट्री पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिलेगा सिंपल इंसर्ट नोड का, दिस ऑप्शन ओवर है। सो इंसर्ट नोड पे गए, इस बीम को हमने सेलेक्ट किया, नोड किस डिस्टेंस पे इंसर्ट करना है हमें, 0.914। एड न्यू पॉइंट पे सिंपल क्लिक करेंगे, एड ओके करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पर्टिकुलर नोड आपके पास आ गया। इन द सेम मैनर मैंने इसको भी सेलेक्ट किया, 0.914 मीटर्स, ओके, एक नोड 0.914, एड न्यू पॉइंट, एंड एक नोड आप देख सकते हो इस पॉइंट पे भी आ गया। तो स्टेयरकेस बीम तो यही है ना, जो बीम को हमने सेलेक्ट किया है उसी बीम पे आपका डिवीजन होगा। तो ये ट्रांसलेशन रिपीट नहीं किया है, सिंपल डिवीजन किया है। ट्रांसलेशन रिपीट कराते हैं तब हमें इसको जेड डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में करना होगा। तो यहां से तो आपकी स्टेयरकेस राइज करना स्टार्ट करेगी, यहां से आपकी राइज करना स्टार्ट करेगी जो टेरेस पे जाएगी। अब ये जब ये राइज करके आएगी तो यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर नोड प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो नोड है, बस इस पॉइंट पे अब हमें नोड प्रोवाइड करना। सो अब यहाँ पे स्टार्टिंग से आप देखो, स्टार्टिंग से क्या, अब ये बीम डिवाइड हो गई ना, एस्केप, ये बीम आपकी डिवाइड हो गई है पार्ट्स में। तो ये बीम ऑटो कैड पे जाइए ना, चेक, यहां से ये पर्टिकुलर डिस्टेंस आपकी कितनी है, दैट इज 1.956। सिंपल इंसर्ट नोड पे गए, इस नोड को हमने यहाँ पे क्लिक किया, 1.956, एड न्यू पॉइंट एंड ओके। तो एक नोड आपका ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसके बाद सेम यहाँ पे भी आप सेलेक्ट करो 1.956 एंड एड न्यू पॉइंट करके ओके। ये गलत हो गया, अच्छा यहाँ पे क्योंकि ठीक ठीक सॉरी, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग से बीम, इस बीम को मैंने डिवाइड नहीं किया था ना, तो यहाँ से आपका डिस्टेंस काउंट होगा इस तक 2.87। इंसर्ट नोड 2.87, एड न्यू पॉइंट एंड सिंपल हो गया। अभी ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट सिंपल, जब यहां से आपका स्टेयरकेस राइज होगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा। फिर यहाँ पे आपकी लैंडिंग आएगी, लैंडिंग राइज करके फिर यहाँ पे जाएगा आपका लाइक कुछ इस तरह से, फिर यहाँ पे आपकी लैंडिंग आएगी और फिर यहाँ पे आपका ये कुछ इस तरह से राइज करेगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर पोर्शन हमें क्रिएट करना है। आप इसको कैसे क्रिएट करोगे देखते हैं। सो इसको पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो सेलेक्ट पे आके सिंपल बीम कर्सर, व्यू पे जाके फ्रंट व्यू, एंड जो एक पर्टिकुलर पूरा सेक्शन है इसको न्यू व्यू कर लीजिए। ये ग्राउंड फ्लोर सेक्शन को मैं देख रहा हूँ, ठीक है। सो स्टेयरकेस ये इस तरह से आएगी। तो यहाँ से स्टार्टिंग राइज कितना होगा, ये डिस्टेंस आप पहले मेजर करो। सो हम क्या करेंगे, इस नोड को पहले हॉरिजॉन्टली इस तरह से ले जाएंगे और फिर वर्टिकल ले जाके और फिर एड बीम के थ्रू इसको हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब ये डायमेंशंस कितनी है वो चीज हमें यहाँ पे देखना होगा। तो सिंपल अगर आप यहाँ पे आते हो तो सबसे पहले अगर आप देखो तो इसके मिड से, तो M2P इसके और इसके बीच से और यहाँ तक की जो डायमेंशन है दैट इज 1.232 मीटर्स। तो सेलेक्ट पे जाके बस आप नोड कर्सर लीजिए, इन दोनों नोड्स को सेलेक्ट करो,
ज्योमेट्री पे जाके यहाँ पे सिंपल ट्रांसलेशन रिपीट, x में -1.232 -1.232 इसको आप ले लीजिए। लिंक हमें करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बस आप इसको ओके कर दीजिए। तो ये दो नोट्स यहाँ पे आ गए। अब राइज कितना करना है ये चीज हमें चेक करना है। सो अगर आप यहाँ पे हाइट की बात करें, सो वन स्टेप हमने यहाँ पे आई थिंक 7 इंचेस का कंसिडर किया था। तो 7 इंचेस का अगर एक स्टेप है तो 7 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं एक तरह से। सो 7 इंटू 5 यानी 35 इंचेस आपका आ रहा है। और 35 इंचेस को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं, इंचेस टू मीटर, तो 35 इंचेस हमारा हो गया 0.889 मीटर्स। सो सिंपल आप यहाँ पे आ जाइए अगेन स्टार्ट पे, सेलेक्ट दीज टू नोट्स को सेलेक्ट करने के बाद सिंपल ट्रांसलेशन रिपीट, y में 1 स्टेप और यहाँ पे 0.889, लिंक करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा इसको आप ओके कर दीजिए। तो ये दो नोट्स आ गए और इन दोनों नोट्स को आप क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो ये वाले जो दोनों नोट्स हैं इनको आप डिलीट कर दीजिए। जब डिलीट करने पे ये बीम भी आपकी डिलीट होगी, तो कंट्रोल Z करेंगे, इस नोट को पहले आप डिलीट कर दो और ये जो बीम है ये डिवाइड हो गई, तो इनको सेलेक्ट करके ज्योमेट्री पे जाके मर्ज कर दीजिए, मर्ज सेलेक्टेड बीम। अब यहां से सिंपल ज्योमेट्री पे जाके ऐड बीम, और ये इस तरह से आप बीम ऐड कर, तो व्यू पे जाके अगर आप अपनी 3D रेंडरिंग देखोगे तो ये इस तरह से अभी आपका एक स्टार्टिंग राइज आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, लैंडिंग आएगी। सो लैंडिंग की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे अगेन ज्योमेट्री पे जाके इंसर्ट नोड, इस पे नोड इंसर्ट करना है एट अ हाइट ऑफ 0.889 एंड ऐड न्यू पॉइंट, तो ये आ गया। ज्योमेट्री पे जाके ऐड बीम, और ये आपकी बीम इस तरह से ऐड हो जाए। इसको सिंपल यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, ज्योमेट्री पे जाके ट्रांसलेशन रिपीट, और ट्रांसलेशन रिपीट हमें यहाँ पे जो करना है ये इसकी विड्थ के अलॉन्ग, यानी कि 0 पॉइंट यहाँ से यहाँ पर 0.914, सो Z में -0.914। लिंक करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप यहाँ पे इसको ओके कर दीजिए। ज्योमेट्री पे जाके ऐड बीम, और ये बीम को आप ऐड कर, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप था ये इस तरह से बन के रेडी। अब इसी तरीके से नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहां से ये वाला राइज डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। ओके, सो ये हमारी फर्स्ट लैंडिंग आ गई। अब सेकंड लैंडिंग की बात करते हैं। सो सेकंड लैंडिंग अगर हम ऑटोकैड पे आते हैं अगेन, सो यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस आप मेजर करिए 1.956, 1.956। सो गो टू स्टार्ट, सेलेक्ट दिस, ज्योमेट्री पे जाके ट्रांसलेशन रिपीट, Z में 1 और द डिस्टेंस इज 1.956, 1.956, और ये नेगेटिव में कर रहे हैं क्योंकि Z में नेगेटिव डायरेक्शन जा रहा है, ये पॉजिटिव है आपका। लिंक स्टेप करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा बस आप इसको ओके कर दीजिए। तो ये आ गया। अब इसकी हाइट हमें डिफाइन करनी है। हाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने स्टेप्स आ रहे हैं आपके पास, वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 राइजर्स हैं आपके पास। सो 8 इंटू 7 56 इंचेस, और 56 इंचेस को आप कन्वर्ट करो मीटर्स में, यानी कि 1.423 कर लीजिए इसको, 1.423, 1.423, 1.423 एंड इन वाई डायरेक्शन। लिंक स्टेप करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप ओके कर दीजिए। एंड देन ये मेंबर को आप डिलीट कर दीजिए क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, और ऐड बीम पे जाके ये बीम को आप इस तरह से सिंपल ऐड कर लीजिए। डन। तो अभी आप व्यू पे जाके 3D रेंडरिंग देखिए, तो ये हमारे पास एक तरह से अभी सेकंड जो राइज था वो हमने रेडी कर लिया।
अब यहां पे हमें चाहिए अगेन अपनी लैंडिंग। अभी सिंपल है मेरे पास, अभी थोड़ा सा टास्क और इजी हो जाएगा। यहां से सीधा सीधा इसको हम ट्रांसलेशन रिपीट करेंगे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ये विड्थ हमारे पास देखो कितनी है, सो दिस पर्टिकुलर डायमेंशन सेंटर से 1.029। ओके, इस साइड की विड्थ हमने फिर ज्यादा रखी है। नो नो, ठीक। बीम आपका सेंटर ये है, तो बीम का सेंटर ये है, तो इसी के अलाइनमेंट में हमें करना पड़ेगा, तो वो इतना ही रखो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये पर्टिकुलर डिस्टेंस लेता हूं तो ये मर्ज नहीं होगा इस कॉलम से, तो कॉलम के सेंटर से ही हमें डिस्टेंस चाहिए होगी, ध्यान रखिएगा। तो 1.029 सेलेक्ट किया, ज्योमेट्री पे जाके ट्रांसलेशन रिपीट, 1.029 1.029 लिंक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका कनेक्ट भी हो जाएगा, एड लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये आपका जेड में नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, एंड सिंपल यहाँ पे हो गया। ये लैंडिंग आ गई आपके पास। अब इसके बाद सीधा कुछ नहीं, व्यू ज्योमेट्री पे जाके ऐड बीम जाइए, और ये बीम्स को आप इस तरह से कनेक्ट कर लीजिए। तो अभी अगर आप यहाँ पे व्यू पे जाके 3D रेंडरिंग देखोगे, तो ये हमारे पास स्टेप इस तरह से क्रिएट हो गए कंप्लीट। अभी इसके बाद सिंपल हमें क्या करना है, इसमें प्लेट ऐड करनी है। प्लेट ऐड करने का मतलब ज्योमेट्री पे जाते हैं सिंपल यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड प्लेट यानी कि स्लैब ऐड करनी है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐड करते हैं। 1 2 3 4, एक प्लेट हो गई। 1 2 3 4, ये दूसरी प्लेट हो गई। 1 2 3, ये फोर्थ हो गई। 1 2 3 4, 1 2 3 4। व्यू पे जाके 3D रेंडरिंग आप देखोगे तो आप ये देख सकते हो, आपके पास ये स्लैब इस तरह से कंप्लीट क्रिएट हो। अब इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस हमें प्रोवाइड करनी है। सो थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए सिंपल गो टू थिकनेस ओवर हियर। अब यहाँ पे जो स्लैब की थिकनेस होगी वो 4 इंचेस हम लेके चलेंगे, यानी कि 0.1 मीटर्स। ऐड पे क्लिक करेंगे और इस प्लेट को सीधा सीधा असाइन टू व्यू कर देंगे, क्योंकि और कहीं हमने प्लेट क्रिएट नहीं की है। सिंपल असाइन एंड क्लोज। 3D रेंडरिंग आप देखोगे तो अभी यहाँ पे इसमें थिकनेस आपको देखने को मिल रही है। डन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये जितनी भी बीम्स हमने लगाई है, ये बीम्स की जरूरत नहीं है, तो इन बीम्स को हम क्या कर देंगे, 1 बाय 1 सेलेक्ट करके डिलीट। सेलेक्ट ऑल दीज बीम्स और इनको हम कर देंगे डिलीट। 3D रेंडरिंग ये देख सकते हो आप, स्टेकेज जब बनती है तो साइड में बीम थोड़ी ना होती है, ठीक है। ये एक आपके पास हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद सेलेक्ट पे जाइए और यहाँ से प्लेट कर्सर लीजिए, और इसी प्लेट को आप सेलेक्ट करके ज्योमेट्री पे जाके ट्रांसलेशन रिपीट, y में 1 स्टेप, एंड हाइट हमें जो यहाँ पे देनी है दैट इज 3.2 मीटर्स। 3.2 लिंक करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप इसको ओके कर दीजिए। ये मेंबर मेरा क्यों एक्स्ट्रा आ गया, ओके, कंट्रोल Z, जस्ट अ मिनट, कंट्रोल Y, ठीक है, नॉट अ इशू। हम व्यू पे जाके एक सेकंड, 3D रेंडरिंग देखिए, ये ऊपर के जो कॉलम्स हैं ये शो कर रहा है बस, और कुछ नहीं। और यहाँ पे जाके ज्योमेट्री पे, सॉरी, व्यू पे जाके डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर करिए जरा एक बार। 3D रेंडरिंग देखिए, ये आपके पास इस तरह से कंप्लीट पोर्शन आ गया, ठीक है। अब एक बार जरा व्यू टॉप व्यू लगाइए, और कंप्लीट ये सेक्शन अगेन सेलेक्ट करके, सेलेक्ट पे जाके प्लेट कर्सर भी ले लो। ये प्लेट्स, या तो प्लेट सेलेक्ट होगी या तो मेंबर सेलेक्ट होगा। तो सेलेक्ट पे जाके पहले आप बीम कर्सर ले लो, राइट क्लिक करके न्यू व्यू करके आप ओके कर लीजिए, एंड व्यू पे जाके आइसोमेट्रिक, एंड चेक कर लो जरा कहीं मेंबर
रेप्लीकेट तो नहीं हो गया 2 बार, ऐसे वो ही नहीं है। R1 सिंगल प्रॉपर्टी दिखा रहा है ना आपका। अगर एक को आप डिलीट करते हो तो ठीक है, कंट्रोल Z कर लीजिए। तो ट्रांसलेशन रिपीट किया था, इस वजह से डायरेक्टली शो कर रहा था। तो व्यू पे जाके डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर अगेन 3D रेंडरिंग, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे बाकी स्टेयरकेस ये मॉडल हो गया। इसमें प्रॉपर्टी असाइन नहीं है, प्रॉपर्टी देख सकते हो। अगेन प्रॉपर्टी पे जाइए, प्लेट को सेलेक्ट करके असाइन टू व्यू कर दीजिए, एंड व्यू पे जाके डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर 3D रेंडरिंग, और ये देख सकते हो। सो ये सिंपल आपका स्टेयरकेस इस तरह से मॉडल होगा। सो जो लोड आएगा बेसिकली वो ये बीम पे आएगा, कॉलम पे जाएगा, और ये बीम पे आपका लोड आएगा। अब इस पे लोड कैसे अप्लाई करना है, तो मॉडलिंग हुई सिर्फ। अब लोड अप्लाई करने के लिए लोडिंग्स पे जाइए, लोड केसेस डिटेल, और यहाँ पे स्टेयरकेस डेड लोड। अब डेड लोड में स्लैब तो हमने बना ही ली है, स्लैब बनाने के बाद इसके बाद ऊपर इसके ऊपर फ्लोर फिनिशिंग लोड लगेगा, वो आप अप्लाई कर दो। सो फ्लोर फिनिशिंग लोड भाई हम 1 किलो न्यूटन का ले लेते हैं। सो सिंपल यहाँ से प्लेट लोड्स पे आएंगे, प्लेट लोड्स पे प्रेशर ऑन फुल प्लेट पे जाएंगे, और यहाँ पे लोकल जेड एक्सेस सेलेक्ट करके सिंपल अभी यहाँ पे लोड हम देंगे 1। ऐड किया, क्लोज किया, मैं सेलेक्ट पे आके प्लेट कर्सर लेता हूं, सिर्फ प्लेट्स हमारी सेलेक्ट हो जाएंगी यहाँ पे। राइट क्लिक करके न्यू व्यू एंड ओके। अभी अगर मैं लोकल एक्सेस यहाँ पे देखना चाहूँ तो मैं शिफ्ट या फिर राइट क्लिक करिए, सिंपल गो टू लेबल्स, और यहाँ पे आप आ जाइए अपने लेबल्स पे। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज प्लेट्स, प्लेट्स का ओरिएंटेशन यहाँ पे है, इसको आप ओके कर लीजिए। तो आप देख सकते हो जेड एक्सेस नीचे की तरफ है, ठीक है। तो जेड एक्सेस में नीचे की तरफ ही लोड लगाना है, इस वजह से जो लोड रहेगा 1 का रहेगा, और ये सीधा सीधा असाइन टू व्यू कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ प्लेट पे डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जेड एक्सिस में ये अभी देख सकते हो कि टॉप से लग रहा है। तो राइट क्लिक करके लेबल्स पे जाइए, यहाँ पे स्केल्स पे आइए, स्केल्स पे आने के बाद अप्लाई इमीडिएटली पे क्लिक करो, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स पॉइंट प्रेशर, प्रेशर को आप रिड्यूस करो। तो आप ये देख सकते हो अभी लोड हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर विजिबल है, तो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक। इन द सेम मैनर स्टेयरकेस लाइव पे जाते हैं, प्लेट लोड पे जाते हैं। अगर याद हो तो हमने यहाँ पे लाइव लोड के पार्ट में बताया था कि स्टेयरकेस पे लोड कितना होता है आपका, 3 किलो न्यूटन का होता है। ऐड पे क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, असाइन टू व्यू करके असाइन करके यस कर दिया, तो ये 3 किलो न्यूटन का लोड आपका असाइन हो गया। व्यू पे जाके डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर अगेन, एंड ये हमने इस तरह से स्टेयरकेस का डेड लोड, लाइव लोड और स्टेयरकेस की मॉडलिंग कंप्लीट फाइनल कर दी। सो वन थिंग जो अभी हमने स्किप कर दी थी, दैट इज अगर हमने यहाँ पे जो स्टेयरकेस लोड जो अप्लाई किया है, अगर आप देखोगे स्टेयरकेस लाइव और स्टेयरकेस डेड वाला पोर्शन, सो अभी हमने यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर पोर्शन एक्स्ट्रा ऐड किया था। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, एक स्लैब आएगी। अब स्लैब का लोड हमने तो यहाँ पे अप्लाई नहीं किया था। अगर हम डेड लोड देखें यहाँ पे, तो इन शॉर्ट ये ऊपर की तरफ आपका जो ये लोड दिखा रहा है, ये आपका टेरेस का दिखा रहा है, सॉरी नॉट टेरेस, हेडरूम पोर्शन। तो अगर मैं फ्रंट व्यू लगा के सिर्फ इतना पोर्शन सेलेक्ट करके न्यू व्यू कर दूं, और अभी आप यहाँ से टॉप व्यू पे जाके देखो, तो यहाँ पे आपका लोड अप्लाइड नहीं। यहाँ पे तो चलिए आपका ओपन ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपका स्टेयरकेस आ जाएगा, बट यहाँ पे तो स्लैब रहेगी ना, तो इस स्लैब पोर्शन पे हमें लोड देना पड़ेगा। तो किस तरह से देना है वो चीज मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे जो लोड रहेगा, ये आपका फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा और टेरेस पे रहेगा। सो फ्लोर लोड में चाहो तो ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो इसको, या फिर मैंने कहा मैं स्टेयरकेस लोड में ही इसको ऐड करता हूँ। सो स्टेयरकेस लोड में सिंपल जाके ऐड, ऐड पे जाने के बाद ये डेड लोड है आपका, सो सिंपल गो टू फ्लोर लोड, -4.75 का मैं लेता हूँ। वाई रेंज हमारे पास हो जाएगी 4.114, और मैक्सिमम जो रहेगी हमारे पास, सेलेक्ट नोट कर्सर, दिस इज योर मैक्सिमम 7.314।
एक्स की अगर हम यहाँ पे रेंज की बात करें, सो व्यू पे जाके आप टॉप व्यू लगाइए यहाँ पे, एंड एक्स मिनिमम ये रहेगा आपका, सो 2.261, और z का जो मिनिमम है दैट इज 5.410, और x की अगर हम यहाँ पे बात करें मैक्सिमम, मैक्सिमम ये वाला नोड होगा, सो x मैक्सिमम इज 3.505, और z मैक्सिमम है आपका 9.309, x मैक्सिमम आपका 3.505। ठीक है, सिंपल ऐड किया, क्लोज किया, एंड सिंपल यहाँ पे भी आप देखोगे स्टेयरकेस ये 2 बार ऐड हो गया, 1 बार डिलीट कर दीजिए, तो ये आपका इतना पोर्शन आपका ऐड हो गया। बट डबल क्लिक करेंगे और ये आपका वन वे डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में आएगा। वन वे डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? क्योंकि L बाय W का रेशियो अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 से, तो अगर आप यहां से ये डिस्टेंस आप चेक करो, सो दिस इज 1.24, और ये आपका जो डिस्टेंस है 3.889, सो 3.889 डिवाइडेड बाय 1.24, तो ये 3 ज्यादा, यानी कि 2 से ज्यादा जा रहा है, 2 से ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब ये वन वे लोड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा आपका। सो यहाँ पे वन वे लोड डिस्ट्रीब्यूशन पे आप टिक कर दीजिएगा एंड सिंपल मॉडिफाई पे क्लिक, तो ये आपका इस कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम मैनर में हम यहाँ पे स्टेयरकेस लाइव पे भी जाएंगे, और यहाँ पे इस पे लाइव लोड भी ऐड हो रहा होगा। स्टेयरकेस स्लैब है तो स्लैब पे लाइव लोड भी आएगा, सो सिंपल ऐड पे गए, फ्लोर लोड पे गए, और लाइव लोड जो है वो स्टेयरकेस पे आपका जो स्लैब है उसके सामने हॉल में 3 किलोन्यूटन ही दिया था, इसको भी हम 3 किलोन्यूटन ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो रेंज हो जाएगी हमारी, इसको पहले आप ऐड कर लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्निपिंग टूल न्यू, यही सेम डेटा यहाँ फीड होगा। सो डबल क्लिक, एडिट करेंगे इसको, एंड ये है हमारा 4.114, मैक्सिमम 7.314, x है हमारे पास 2.261, 3.505, then we have 5.41, 9.309, मॉडिफाई क्लोज, और ये जो रहेगा ये भी सेम आपका वन वे डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा। ठीक है, सो अभी हम आइसोमेट्रिक देखते हैं, तो आपका ये लोड हमने अब ऐड